नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों का आगाज करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। कैथल में मंत्री के इशारे पर 2.5 करोड़ रुपए का घोटाला, 15 से 20 करोड़ रुपए के घोटाले को दिया जा चुका है अंजाम। राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नागरिक अस्पताल में भेंट की पीपीई किट, मास्क व सैनिटाइजर, लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि कालका कांग्रेस भवन में मनाई गई। खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रामपाल माजरा ने कहा है कि कोरोना काल में कलायत व राजौंद्र ब्लॉक में रिचार्ज बोर लगाए जाने पर नाम पर 2.5 करोड़ रुपए का घोटाला किया जा रहा है, जबकि करीब 20 करोड़ रुपए की राशि तालाबों की खुदाई और नालों की सफाई के नाम पर डकारी जा चुकी है। इन तीनों मामलों की जांच हो तो बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। ये सब एक मंत्री के इशारे पर किया जा रहा है। अपने आवास पर पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए माजरा ने बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि कैथल जिले में अनेकों घोटाले किए जा रहे हैं। कलायत व राजौंद्र ब्लॉक में रिचार्ज बोर घोटाला होने जा रहा है। 2.5 करोड़ रुपए के फर्जी बिल तैयार करवाए गए हैं। किसी गांव से कोई मांग नहीं है। दूसरा, वर्ल्ड बैंक ने अपनी सिफारिश की है कि रिचार्ज बोर ना लगाए जाएं। माजरा ने आरोप लगाया है कि ये सारे काम मंत्री के इशारे पर किए जा रहे हैं। न केवल अधिकारियों बल्कि सत्ताधारियों की भी मिलीभुगत है। इसके अलावा ठेकेदार जो काम कर रहे हैं उन्हें 10% भुगतान करके ही काम दिया जाता है। इसके अलावा आउटसोर्सिंग में कर्मचारी लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग से 70,000, हैफेड में लगने वाले आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से 50,000 रुपये लिए जाते हैं। माजरा ने कहा कि उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं की गई तो वे इस पूरे मामले के तथ्य लेकर सीएम से संबंधित विभाग के डायरेक्टर से मिलेंगे। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वे इस मामले में कोर्ट में भी जाने से गुरेज नहीं करेंगे। कांग्रेस की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि मनाई गई। पूर्व डिप्टी स्पीकर कुलदीप शर्मा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो सरकार सो रही थी। उन्होंने कहा कि जिस परिवार के लोग कोरोना से मरे हैं उन परिवारों को 5-5 लाख की सहायता दें और नौकरी दें। उधर कालका में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा और कालका विधायक प्रदीप चौधरी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। कुमारी शैलजा ने कालका में कोविड केयर सेंटर में 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए। कुमारी शैलजा ने कहा कि आधुनिक भारत के शिल्पकार के रूप में विश्व में विख्यात राजीव गांधी हमारे देश के एक ऐसे दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने हमें सब देशवासियों को 21वीं सदी के आधुनिक भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। विधायक ने कहा कि राजीव गांधी जी का कुशल व्यवहार व देश के आम जनमानस के उज्जवल भविष्य के लिए दिल से सोचकर नीतियों की बनाने वाली उनकी कार्यशैली, इसलिए राजीव गांधी जी के बारे में ये कहना उचित होगा कि कुछ लोग ताउम्र लोगों के दिलों में दिमाग पर छा जाते हैं। फरीदाबाद में लगातार 2 दिन से हो रही रिमझिम बारिश से फरीदाबाद जलमग्न हो गया है। फरीदाबाद की सड़क पानी से लबालब भरी हुई है। इतना ही नहीं, फरीदाबाद बल्लभगढ़ की सब्जी मंडियां भी पूरे तरीके से जलमग्न हो गई हैं। ऐसे में सब्जी बेचने आए किसान और सब्जी खरीदने आए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीर है फरीदाबाद स्मार्ट सिटी की। यहाँ पर थोड़ी सी रिमझिम बारिश से फरीदाबाद की सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। ऐसे में आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सड़कों में बने हुए गड्ढे भी पानी से दिखाई नहीं दे रहे हैं। इससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इतना ही नहीं, बल्लभगढ़ फरीदाबाद की सब्जी मंडियों में भी पानी भरने से लोगों को काफी मुश्किलें हो रही हैं। वैसे तो निगम प्रशासन लाख दावे करता है कि फरीदाबाद में चाहे जितनी भी बारिश हो जाए परंतु पानी नहीं भरेगा भर। ऐसे में थोड़ी सी बारिश ने निगम प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। एक तरफ फरीदाबाद वासियों को कोरोना की वजह से महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ इन दिनों एलपीजी गैस सिलेंडर में धांधलेबाजी का सिलसिला जोरों पर है। अदलखा गैस एजेंसी पर सिलेंडरों के अंदर 1 से 1.5 किलोग्राम गैस कम करके उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जा रही है। आर्थिक स्थिति से जूझ रहे महंगाई के दौर में उपभोक्ताओं से पूरे पैसे लेने के बाद भी कम गैस दी जा रही है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारी और गैस एजेंसी के मैनेजर मामले को रफा दफा करने में जुट गए हैं और
कार्रवाई करने की बजाय मामले को खत्म करने की बात कहने लगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसी प्रकार गैस एजेंसी द्वारा किसी प्रकार की धांधलीबाजी होती रहेगी या फिर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी की जाएगी। आउटसोर्सिंग पर लगे कर्मचारियों ने ड्यूटी देने के बावजूद भी ठेकेदार द्वारा हाजिरी ना लगाए जाने की एसडीएम को शिकायत की है। इस मामले का हवाला देते हुए अनिल, करण, सुनीता, महिपाल, करमजीत, रेणु, रजरानी आदि ने कहा कि इस कोरोना काल में वे पूरी निष्ठा से प्रतिदिन अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। शार्प ग्लोबल ठेका कंपनी के द्वारा मई मास से उनकी हाजिरी ही नहीं लगाई जा रही। इस बारे में ठेका कंपनी को वे लोग बार बार गुहार लगा चुके हैं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। करण ने कहा कि इस कोरोना काल में आउटसोर्सिंग पर लगे सभी कर्मचारी लगातार कार्य कर रहे हैं पर उनके साथ ठेकेदार द्वारा अन्याय किया जा रहा है। युवाओं ने मांग की है कि उनकी मई माह की हाजिरी लगवाई जाए ताकि उनको की गई ड्यूटी का वेतन मिल सके। अपना भारत मोर्चा के सदस्य एवं समाज सेवी गुरमेज गौंद्र ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए निसिंग के गांव बस्तली में सैनिटाइजर का छिड़काव किया। उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है, इसलिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। कोरोना काल में समाज सेवी गुरमेज गौंद्र लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना को यदि हराना है तो हम सभी को मिलजुल कर प्रयास करने होंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब सिरसा ने भी बीपीएल कार्ड धारकों को राहत दी है। कोरोना संक्रमित हो चुके बीपीएल परिवारों को निजी अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए राज्य सरकार 5,000 रुपये प्रतिदिन की आर्थिक सहायता देगी। 7 दिनों के इलाज के लिए अधिकतम 33,000 रुपये की राशि जारी की जाएगी। ये राशि इंडोर ट्रीटमेंट के लिए कोविड अस्पताल को सीधे जारी की जाएगी, जो कि बिल में कटौती हो जाएगी। इसके साथ ही होम आइसोलेट रहकर इलाज लेने वाले बीपीएल परिवार को राज्य सरकार 5,000 रुपये की सहायता देगी। ये स्कीम 5 मई से प्रदेश भर में लागू हो गई है। पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। गांव तक महामारी फैल रही है। ऐसे में हरियाणा के नारनौल का रूपसराय आजकल जिले के दूसरे गांव के लिए नजीर बना हुआ है। 400 घरों वाले इस गांव में अभी तक कोई कोरोना संक्रमित नहीं मिला है। ऐसे गांव में लोगों की जागरूकता के चलते संभव हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों का भी मानना है कि इस गांव के लोगों ने सही समय पर सही कदम उठाए हैं। ना तो किसी बाहरी आदमी को यहां आने दिया जाता है और ना ही बिना काम के किसी ग्रामीण को बाहर जाने दिया जाता है। गांव के अंदर की गई व्यवस्थाओं को देखकर कोई तारीफ कर रहा है। गांव के युवाओं ने कमेटी बना रखी है। ये कमेटी प्रतिदिन युवाओं की ड्यूटी लगाती है, जो गांव के बाहर आने जाने वालों से पूछताछ करती है। बाहरी व्यक्ति को गांव में प्रवेश नहीं करने देते। गांव का कोई सदस्य बाहर गया है तो उसको सैनिटाइज के बाद ही गांव में आने के लिए दिया जाता है। वहीं गांव में बने ग्राम देवता भैया बाबा के मंदिर के प्रति भी ग्रामीणों में पूरी श्रद्धा है। हरियाणा में कोरोना के घटते संक्रमण के बीच ब्लैक फंगस के मामले बढ़ने लगे हैं। प्रदेश में 64 और मरीज इससे पीड़ित मिले हैं। वहीं करनाल में एक ने अपनी जान गंवा दी है। हरियाणा में अब कुल 332 ब्लैक फंगस के मामले हैं। उधर सरकार ने ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन को आयात करने का फैसला किया है। हरियाणा में ब्लैक फंगस के 64 और नए केस मिले हैं। करनाल में 1 मरीज की मौत हो गई है। गुरुग्राम में सबसे अधिक 31, हिसार में 19, सिरसा में 5, पानीपत में 3, भिवानी फरीदाबाद में 2, फतेहाबाद, पंचकुला, रेवाड़ी, रोहतक, सोनीपत व यमुनानगर में 1 ब्लैक फंगस का मरीज मिला है। वहीं जींद से 10 संदिग्ध मरीजों को पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है, लेकिन इनकी पुष्टि नहीं हो सकी है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।